हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हर एक अमेजॉन सेलर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2026 में आप किस तरीके से अपने अमेजॉन सेलर में लिस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि अमेजॉन ने अपना जो पैनल है, अमेजॉन सेलर का पैनल है, उसको चेंज किया है, नया फीचर्स को ऐड किया है अपने अमेजॉन सेलर में, और लिस्टिंग भी नए तरीके से अब हो रही है। और बहुत सारे सेलर्स को जब ये अपडेट मिला तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम अपने अमेजॉन सेलर में लिस्टिंग करें, क्योंकि पहले जैसे लिस्टिंग होती थी उससे अब डिफरेंट तरीके से लिस्टिंग अमेजॉन सेलर सेंट्रल में हो रही है। तो इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक अच्छी लिस्टिंग कर सकते हैं। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। जिस तरीके से मैं लिस्टिंग करता हूँ उस तरीके से अगर आप लिस्टिंग करते हैं तो आपको ऑर्गेनिक सेल भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि मैं अपने सेलर सेंट्रल पे बहुत सारे ऐसे लिस्टिंग किया हूँ जहाँ से मुझे ऑर्गेनिक सेल ही आते हैं। मैं बहुत ही कम एड्स चलाता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से 2026 में आप अमेजॉन में स्टेप बाय स्टेप लिस्टिंग कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पे और आपको बताता हूँ। तो आपको अपने सेलर सेंट्रल पे आ जाना है। ठीक है, कुछ ऐसा इंटरफेस अब हो चुका है। पहले ऐसा इंटरफेस नहीं था अमेजॉन सेलर सेंट्रल का, ये नया इंटरफेस है। ठीक है, आप यहाँ से इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको लिस्टिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट करने के लिए आप अपना प्रोडक्ट अमेजॉन पे सर्च कर लीजिए कि आपसे मिलता जुलता अगर प्रोडक्ट अमेजॉन पे लिस्टेड है उसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसी को देख के आप अपने अमेजॉन सेलर सेंट्रल में लिस्टिंग को कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपना आपका जो भी प्रोडक्ट है, चाहे आप जूता बेच रहे हो, चाहे आप कपड़ा बेच रहे हो, चाहे आप कुछ भी एनीथिंग एल्स जो भी आप लिस्टिंग करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप अमेजॉन पे अपना जो प्रोडक्ट है वो सर्च कर लीजिए। वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए अलग से आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपका प्रोडक्ट जो यूनिक है उसको किस तरीके से लिस्ट करना है। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो आपको बना के दे दूँ। इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि जो अमेजॉन पे लिस्ट है प्रोडक्ट, और अमेजॉन पे जो लिस्ट प्रोडक्ट है वो भी प्रोडक्ट आप भी बेचना चाहते हैं तो कैसे उसको लिस्ट करें। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि आप एक अम्ब्रेला बेचना चाहते हैं या मैं एक अम्ब्रेला बेचना चाहता हूं। ठीक है, मैं ये ब्लैक कलर का अम्ब्रेला बेचना चाहता हूं और इन जो भी ये सेलर हैं वो अपना अमेजोन पे लिस्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो किस तरीके से मैं इस अम्ब्रेला को, मतलब मैं इस प्रोडक्ट को अपने सेलर सेंटर में लिस्ट करूंगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको जो लिस्टिंग है जो अमेजॉन बायर पोर्टल पे आपको दिख रहा है उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, अब ओपन करने के बाद इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको आना है अपने सेलर सेंटर पे और यहाँ पे अब आपको लिस्टिंग करना है। ठीक है, तो लिस्टिंग करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको मैनेज प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ब्लिंक कर रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको ऐड प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ऐड प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नया टैब ओपन होकर आएगा और यहाँ पे लिखा होगा लिस्ट योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ से हमारी लिस्टिंग शुरू होती है। तो हम सिंगल लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे फिर स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। पहले ऐसे डैशबोर्ड नहीं दिखता था अमेजोन में। ठीक है, जो पुराने सेलर होंगे उनको पता है कि कैसा डैशबोर्ड दिखता था। अब यहाँ से आपका प्रोसेस शुरू होता है कि आप किस तरीके से अमेजोन में अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, इस पर आपका ऑटो सेलेक्ट रहेगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो जनरेट लिस्टिंग कंटेंट, मतलब आप ये एआई के थ्रू भी अपना लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको स्किप करता हूँ, इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा। और हाँ, लिस्टिंग करने से पहले आपको ध्यान देना है, ये यहाँ पे जो फिल्टर एट्रीब्यूट है इस पर आपको क्लिक करना है और इसको आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रखना है। ऐसे क्या होगा, जितने भी एट्रीब्यूट हैं आपके लिस्टिंग से रिलेटेड वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि ये ऑल वाला ऑप्शन ऑन है।
अब आते हैं लिस्टिंग पे। तो यहाँ पे लिखा है आइटम नेम, मतलब यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट का टाइटल लिखना है। टाइटल होता क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये जो सेलर है अमेजोन पे जो लिस्ट किए हैं, ये इतना जो पोर्शन है इसी को टाइटल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अपने लिस्टिंग से रिलेटेड टाइटल जनरेट करना है, तो हम अपना टाइटल जनरेट करेंगे। तो मुझे ये छाते से रिलेटेड टाइटल आपको बनाना है। तो आप चाहे तो अगर आपको टाइटल बनाने आता है तो आप टाइटल अच्छे तरीके से बना लीजिए, ठीक है। अगर आपको टाइटल बनाने नहीं आता है तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपने लिस्टिंग से रिलेटेड टाइटल बना सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, ठीक है, आप उससे घबराइएगा मत, क्योंकि अगर आप एक बार लिस्टिंग करना सीख गए तो ये आपके लिए आजीवन काम करेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ टाइटल आपको कैसे बनाना है। तो हम यहाँ पे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। चैट जीपीटी से हम अपना टाइटल जनरेट करेंगे, ठीक है। मैं चैट जीपीटी ओपन कर देता हूँ। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद अब मुझे इस अम्ब्रेला से रिलेटेड टाइटल बनाना है। तो मैं इस अम्ब्रेला का जो इमेज है उसके यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। चाहे तो मैं डाउनलोड करके भी इसमें डाल सकता हूँ। तो मैंने सिंपल तरीका अपनाया कि ड्रैग करके यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा कि जनरेट टाइटल फॉर दिस इमेज फॉर अमेजॉन लिस्टिंग, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको इंटर करना है। तो आप देखिएगा चैट जीपीटी आपको बहुत सारे टाइटल जनरेट करने के लिए आपको देगा, ठीक है। तो आप इसमें से अपना एक टाइटल उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चैट जीपीटी से टाइटल बनाते हैं तो शायद आपकी लिस्टिंग जो है वो रैंक नहीं करेगी। अगर आप अपने तरीके से टाइटल बनाते हैं तो आपकी जो लिस्टिंग की रैंकिंग है वो अच्छे से होगी। अब टाइटल बनाते कैसे हैं मैनुअली, मैं आपको वो बताता हूँ। टाइटल जब आप बनाएंगे तो आपको अपना पहले सीड कीवर्ड उस प्रोडक्ट से रिलेटेड रहना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा सीड कीवर्ड है अम्ब्रेला, क्योंकि मुझे अम्ब्रेला चाहिए। अम्ब्रेला फॉर रेन, ये मेरा सीड कीवर्ड हो गया, ठीक है। अब इसको आप अमेजोन पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अम्ब्रेला फॉर रेन, ठीक है, ये एक ले लेंगे। अब इसके बाद खड़ी पाई लगाएंगे, ठीक है। अब कुछ हम जो जनरेट किए हुए हैं चैट जीपीटी से, वहाँ से हम कुछ टाइटल को उठा लेंगे, ठीक है। इसको भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब आपको टाइटल बनाने आता है तो ठीक है, नहीं तो आप चैट जीपीटी से टाइटल को बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन जो भी टाइटल बनाइएगा आप एक अच्छा एसईओ करके टाइटल बनाइएगा। एक एसईओ फ्रेंडली टाइटल कैसे जनरेट करते हैं इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक टाइटल जनरेट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस टाइटल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके आइटम नेम में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब नीचे कुछ यहाँ पे आपको प्रोडक्ट टाइप में कुछ शो करने लगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट टाइप क्या होता है, प्रोडक्ट टाइप होता है कैटेगरी। आप किस कैटेगरी में लिस्टिंग कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको कैटेगरी बताता हूँ कैटेगरी होता क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैं ये वाला अम्ब्रेला लिस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखिए ये होता है कैटेगरी, ठीक है। यह होता है मेन कैटेगरी। इसे इस कैटेगरी में बैग एंड वैलेट्स एंड लगेज में, फिर इसके अंदर होता है सब कैटेगरी ट्रेवल एसेसरीज में, फिर उसके होता है अंदर सब कैटेगरी अम्ब्रेला और फोल्डिंग अम्ब्रेला। मतलब कि ये आपका प्रोडक्ट टाइप हो गया। ये प्रोडक्ट टाइप मतलब कैटेगरी, किस कैटेगरी में हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जिस कैटेगरी का आपका प्रोडक्ट है, अगर ये अम्ब्रेला है तो ये अम्ब्रेला कैटेगरी में जाएगा, अगर आपका शूज है तो शूज की कैटेगरी में जाएगा, अगर आपका कोई बैग है तो बैग की कैटेगरी में जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को लिस्ट करिएगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आता है कि कैटेगरी कैसे फाइंड करनी है तो आप अमेजोन पे वो उस प्रोडक्ट को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको आपसे प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी कैटेगरी रहेगी वो यहाँ पे शो करेगी। तो चलिए मैं अपना फटाफट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ अपने डैशबोर्ड पे और यहाँ पे सेलेक्ट अदर पे क्लिक करता हूँ। आपको ये जो रिकमेंड कर रहा है इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। ये गलत भी हो सकता है लेकिन आपको सेलेक्ट अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपसे कैटेगरी से रिलेटेड डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक करके कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे बैग्स वैलेट एंड लगेज, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली रहता है तो यहाँ पे बैग्स वैलेट एंड लगेज, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है ट्रैवल एसेसरीज अम्ब्रेला, ठीक है, दूसरा है टी ट्रैवल एसेसरीज और अम्ब्रेला यू से आएगा, ठीक है, अम्ब्रेला और फोल्डिंग अम्ब्रेला, मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है वो फोल्डिंग अम्ब्रेला है। इस पर आपको क्लिक करके सेलेक्ट करके यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा लोडिंग लेगा और यहाँ पे आपको देखिए रिकमेंडेड ब्राउज नोट्स, ये यहाँ पे दिखने लगा कि हाँ हमारा प्रोडक्ट इस कैटेगरी में अब सही कैटेगरी में लिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कैसे सेलेक्ट करना है आपको समझ गए कि हाँ इस तरीके से सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा किस तरीके से मैंने कैटेगरी सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन के लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि वेरिएशन होता क्या है, इसको आप अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ब्रांड नेम, ठीक है। अगर आपका कोई ब्रांड है तो यहाँ पे आप ब्रांड से लिस्टिंग कर सकते हैं। आपका कोई ब्रांड नहीं है तो आप यहाँ पे इसको जेनिक से लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जेनिक से लिस्टिंग करके बताऊंगा। ब्रांड से लिस्टिंग कैसे करनी रहती है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कोई भी ब्रांड नेम नहीं है, मेरे पास कोई भी ब्रांड नेम नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है, इसको ऑन कर देना है, ठीक है। और ये वेरिएशन वाले को अभी छोड़ देना है एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, ये क्या होता है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी मतलब ये एक तरीके का आईडी होता है जिससे आपकी अगर लिस्टिंग नहीं हो पा रही है तो आप एक आईडी जनरेट करके अपनी लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो ब्रांड से लिस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्रांड से लिस्टिंग नहीं कर रहा हूँ तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। इतना आप ये समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं कंटिन्यू टू डिस्क्रिप्शन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा ये ऑप्शन सारे आपको ओपन हो जाएंगे। अब ये डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन पे आ गए हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हमें लिखना है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या क्या करता है। तो आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे कि किस तरीके से हम अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका जो टाइटल है वो कॉपी करना है, ये मेरा टाइटल है, और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखना है कि डिस्क्रिप्शन फॉर दिस टाइटल इन 200 वर्ड्स और इंटर करना है। तो आपका जो टाइटल से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन रहेगा वो आपको यहाँ पे एक जनरेट करके चैट जीपीटी दे देगा। और ये बहुत ही रिलायबल होता है, मतलब बहुत ही अच्छा रहता है, इसमें कोई भी क्लेमिंग वर्ड नहीं रहता है। तो यहाँ से आप इसको चाहे तो पूरा कॉपी करके कंट्रोल सी करके यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करना है। तो ये आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन हो गया। अब यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट्स आपको देने हैं कि आपके जो प्रोडक्ट है वो करता क्या है। आखिरकार शॉर्ट टर्म में पॉइंट वाइज बताना रहता है कि हमारा प्रोडक्ट ये काम करता है। मैं आपको बताता हूँ बुलेट पॉइंट होता क्या है। जैसे कि ये लिस्टिंग में आप देख रहे हैं ये अबाउट दिस आइटम, ये होता है बुलेट पॉइंट। मतलब ये बुलेट पॉइंट होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट करता क्या है। तो चलिए मैं बुलेट पॉइंट भी जनरेट कर लेता हूँ चैट जीपीटी से। तो यहाँ पे आपको लिखना है बुलेट पॉइंट फॉर दिस टाइटल, इंटर करना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बुलेट्स पॉइंट आपसे प्रोडक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं फटाफट इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे बुलेट पॉइंट का पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे फिर ऐड मोर का ऑप्शन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको दूसरा बुलेट पॉइंट फिल करना है। तो इस तरीके से फिर कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, फिर ऐड मोर पर क्लिक करेंगे। कम से कम आपको 5 या 6 बुलेट्स पॉइंट अपने लिस्टिंग से रिलेटेड आपको फिलअप करना है। फटाफट मैं कर लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ। मिनिमम 5, मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स आप अपने से भी बना सकते हैं अगर आपको बुलेट पॉइंट बनाने आता है। अगर नहीं आता है तो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी से आप अपना बुलेट पॉइंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना बुलेट पॉइंट फिल कर दिया हूँ। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट स्टेप इमेज। अब अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको इमेज अपलोड करना पड़ेगा लिस्टिंग में। जैसे कि ये जो अम्ब्रेला का लिस्टिंग है, इन्होंने अपना प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का ये देखिए ये इमेज लगाया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हाई क्वालिटी में एक क्लियर और अच्छा इमेज आपको जनरेट करना पड़ेगा।
मैं इमेज का रिजोल्यूशन बता दूं, 2000 × 2000 पिक्सल का आपका इमेज रहेगा। तो अमेज़ॉन पे आपका जो प्रोडक्ट है वो जूमेबल होगा। तो फिलहाल के लिए मैं यही इमेज अपलोड करता हूँ। तो मैं यहाँ से उठा के, चलिए यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये अपलोड हो गया। फिर दूसरा इमेज मैं लगा देता हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल 2 ही इमेज लगा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इमेज अपलोड करना है, अगर आपने कंप्यूटर में सेव करके रखा है इमेज, तो यहाँ पे आप अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जितना भी प्रोडक्ट रहेगा वो दिखना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप इमेज को अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इमेज अपलोड होने के बाद अब यहाँ पे कंटिन्यू टू प्रोडक्ट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज कस्टमाइजेबल। क्या ये हमारा प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है? नहीं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आप लिस्टिंग करिएगा, जरूरी नहीं है कि ये एट्रीब्यूट ही, मतलब जो मैं अम्ब्रेला की लिस्टिंग कर रहा हूँ, मैंने कैटेगरी सेलेक्ट किया तो अम्ब्रेला से रिलेटेड एट्रीब्यूट ही यहाँ पे ओपन होंगे। अगर आप शूज़ की लिस्टिंग कर रहे हैं तो शूज़ से रिलेटेड एट्रीब्यूट आपको लिस्टिंग में ओपन होंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हर प्रोडक्ट का, हर कैटेगरी का अलग अलग एट्रीब्यूट होता है। तो मैं अम्ब्रेला का एट्रीब्यूट बताऊँ तो मुझे अम्ब्रेला से रिलेटेड एट्रीब्यूट यहाँ पे शो होंगे। अब टारगेट ऑडियंस, मतलब किस ऑडियंस के लिए ये है, तो ये एडल्ट के लिए भी है। ठीक है, छाता, और ये किड्स के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पे ऐड मोर का ऑप्शन दिया था, मैंने किड्स भी सेलेक्ट कर दिया। अब मॉडल नेम आप अपने प्रोडक्ट का मॉडल नेम एक बना सकते हैं। जैसे कि मेरा अम्ब्रेला है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अम्ब्रेला और 01 डाल देता हूँ। ठीक है, आप मॉडल नेम अपने तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपना मॉडल नेम क्या रखें, तो आप जो लिस्टिंग अमेज़ॉन पे हुई है उससे आप उठा सकते हैं कि हाँ हमारा मॉडल नेम क्या लेना चाहिए। आप अपना भी मॉडल नंबर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ऑटोमेटिक अम्ब्रेला 23 इंच लिखा हुआ है, मैं अम्ब्रेला 01 लिख देता हूँ। ठीक है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो मॉडल नेम है वो अच्छा रहना चाहिए ताकि बायर को लगे कि हाँ ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। अब मैन्युफैक्चरर में आपको क्या करना है, आपको अपने मैन्युफैक्चरर में आप अपने सेलर एंड अकाउंट का जो नाम है वो डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा सेलर अकाउंट का नाम है, मैं डाल देता हूँ। फिर उसके बाद जेनरिक कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, आप जब अमेज़ॉन पे अपना प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो किस कीवर्ड से सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने लिस्टिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स जनरेट करने हैं। कीवर्ड्स आपको अपने लिस्टिंग में अपडेट करने हैं, वो भी सर्चेबल कीवर्ड्स और वो भी जेन्युइन कीवर्ड, जो सर्च करते ही आपके प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन पे है वो दिखना शुरू हो जाए। तो आप कीवर्ड्स का रिसर्च कर लीजिएगा कि किस तरीके से कीवर्ड्स हमें इसमें इम्प्लीमेंट करने हैं और कौन से कीवर्ड्स पे हमारा प्रोडक्ट रैंक करेगा, उसी कीवर्ड्स को यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अगर आपको कीवर्ड्स बनाने नहीं आते हैं तो आप अमेज़ॉन पे सर्च कर करके आप यहाँ से कीवर्ड्स उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, अम्ब्रेला फॉर रेन, अम्ब्रेला फॉर साउंड प्रोटेक्शन, अम्ब्रेला फॉर रेन बिग साइज। ठीक है, यहाँ पे मैं इन सारे कीवर्ड्स को उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और ध्यान दीजिएगा जो भी जेनिक कीवर्ड्स रहेगा उसमें आपको कॉमा नहीं लगाना है, विदाउट कॉमा आपको यहाँ पे जेनिक कीवर्ड्स में फिल करना है, कॉमा आपको नहीं लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा स्पेशल फीचर। इसका स्पेशल फीचर क्या है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, लेकिन अगर आपका जो स्पेशल फीचर है आपके प्रोडक्ट का तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मेरा स्पेशल फीचर है प्रोडक्ट का फोल्डेबल। ठीक है, फोल्डेबल मैंने जैसे ही लिखा यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अगर आपका और भी मतलब कोई स्पेशल फीचर है प्रोडक्ट का तो वो आप लिख सकते हैं। तो मेरा ये है सन प्रोटेक्शन, मेरा 2 फीचर है प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब स्टाइल में क्या है, स्टाइल में ये किस तरीके का है, स्टाइल में मतलब किस तरीके का है, ये क्लासिक है, मॉडर्न है, न्यूट्रिकल है, तो मैं यहाँ पे क्लासिक लिख देता हूँ। अब मटेरियल किस मटेरियल से बना है इस पर आप क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि हमारा प्रोडक्ट किस मटेरियल से बना है तो आप इसकी लिस्टिंग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किस मटेरियल से हमारा प्रोडक्ट जो है वो बना है। वाटरप्रूफ पोंगी फैब्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोंगी फैब्रिक को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। नंबर ऑफ आइटम, कितना आइटम आप बेच रहे हैं, एक छाता आप बेच रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1 करना है। अगर 2 बेच रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी
एट्रीब्यूट आपके सामने ओपन हुए हैं जिनमें भी स्टार बना हुआ है, ठीक है, उनको आपको फिल करना मैंडेटरी है। जितने भी स्टार बने हुए यहाँ पे जो ब्लू कलर का स्टार दिख रहा है, अगर ये बना हुआ है तो उसमें आपको एट्रीब्यूट को भरना ही भरना है, नहीं तो आपका लिस्टिंग नहीं होगा। जिसमें स्टार नहीं बने हैं आप उसको भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते हैं। अब ये आइटम टाइप नेम, मतलब हमारा टाइप नेम क्या है, तो मेरा नाम है अम्ब्रेला। सब्जेक्ट करेक्टर नहीं पता तो इसको आप छोड़ दीजिए। कलर किस कलर का है, तो मेरा अम्ब्रेला ब्लैक कलर का है, ठीक है, तो मैं ब्लैक कलर का हूँ। साइज़ क्या है, ठीक है, अगर आपको साइज़ पता है तो लिख दीजिए, अगर साइज़ नहीं पता है तो छोड़ दीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर, हमारे प्रोडक्ट का पार्ट नंबर क्या है, तो हम पार्ट नंबर एक बना लेते हैं। जो यहाँ पे मैंने एक अम्ब्रेला 01 बनाया था, ठीक है, मॉडल नेम, वही उसी को मैं एक अपना पार्ट नंबर बना लेता हूँ, ठीक है। ये आप अपने से आपको ये बनाना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक साइंस नहीं है कि ये आपको पार्ट नंबर कैसे बनाना है। आप अपने दिमाग से पार्ट नंबर को बना सकते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर बनाने के लिए सिंपल तरीका है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका नाम लिखिए, कितने साइज़ का है वो लिख दीजिए, और कितने पैक ऑफ मतलब कितनी क्वांटिटी में बेचना चाहते हैं वो लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अम्ब्रेला बेच रहा हूँ, एक प्रोडक्ट एक यूनिट बेच रहा हूँ, मतलब एक क्वांटिटी बेच रहा हूँ, तो अम्ब्रेला 01 मैंने रखा हुआ है, ठीक है। आइटम शेप, अगर आपको पता है आपके आइटम का शेप क्या है तो वो आप लिख सकते हैं। मेरे आइटम का शेप है राउंड, तो मैं यहाँ पे राउंड लिख देता हूँ, ठीक। क्लियर इंस्ट्रक्शन छोड़ दीजिए, अगर आपका प्रोडक्ट कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शन करना चाहता है, मतलब आप किस तरीके से आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, कि आप हैंड वॉश करना चाहते हैं कि मशीन वॉश करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसमें फिलअप कर दीजिए। अगर आपका नहीं है कुछ भी तो इसको आप छोड़ सकते हैं। फ्रेम मटेरियल, फ्रेम मटेरियल मतलब इसका फ्रेम का मटेरियल क्या है, तो इसके फ्रेम का मटेरियल है यहाँ पे स्टेनलेस स्टील, मतलब इसका जो फ्रेम है, जो हैंडल होता है वो कैसा है, किस मेटल से बना है, तो यहाँ पे मैं स्टेनलेस स्टील, ठीक है। सॉफ्ट मटेरियल मुझे नहीं पता है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये मैंडेटरी भी नहीं है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये आपको फिल करना मैंडेटरी है, तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नेम में लिख देता हूँ, ठीक है। हैंडल मटेरियल, अब ये हैंडल का जो मटेरियल है वो कौन सा है, तो स्टेनलेस स्टील ही है, तो मैं स्टेनलेस स्टील दे देता हूँ। पैटर्न किस तरीके का पैटर्न है, तो मुझे नहीं पता किस तरीके का पैटर्न है, लेकिन मैं लिस्टिंग में चेक कर लेता हूँ। पैटर्न सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप जितना अधिक से अधिक एट्रीब्यूट भरेंगे अपनी लिस्टिंग में, उतनी आपका जो लिस्टिंग है वो अमेज़ॉन में रैंक करने में मदद मिलेगी। तो आपको जितना भी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड पता है, जितना भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, वो अगर आपको पता है तो आप उसको ज़रूर भरिए, कोई भी एट्रीब्यूट मत छोड़िए। अगर जो नहीं समझ में आता उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो मैंडेटरी है उसको आपको भरना है। और जो मैंडेटरी नहीं है और आप जानते हैं इसके बारे में कि हाँ हमें ये भरना है, तो आप उसको ज़रूर फिलअप करिए। अब यहाँ पे यूनिट काउंट आपका दिख रहा है, तो मेरा एक यूनिट काउंट है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सेलेक्ट कर दिया। अब यूनिट काउंट टाइप पूछता है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मेरा एक काउंट है तो मैं एक काउंट लिखूंगा। अगर आपका प्रोडक्ट ग्राम में है तो यहाँ पे ग्राम में करिएगा, इंचेस में है तो इंचेस में करिएगा, किलोग्राम में है तो किलोग्राम में। मेरा एक काउंट है तो मैं एक काउंट में यहाँ पे काउंट को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट साइज, लॉन्च डेट, इसको आप छोड़ दीजिए। इंक्लूड कंपोनेंट, इसके अंदर आप कुछ कंपोनेंट देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि हाँ मैं अपने अम्ब्रेला के साथ या अपने प्रोडक्ट के साथ मैं कुछ और भी इंक्लूड चीज़ देना चाहता हूँ। मैं अपने अम्ब्रेला के साथ कुछ देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ अम्ब्रेला कवर। मैं अम्ब्रेला को कवर करने के लिए एक कवर देना चाहता हूँ, तो मैं अम्ब्रेला कवर डाल दिया। स्पेसिफिक यूज फॉर प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का यूज क्या है, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट का यूज है रेन में भी हम यूज कर सकते हैं और सन प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है लीग नेम, इसको आप छोड़ सकते हैं नहीं तो भर सकते हैं अगर आपको पता है। टीम नेम आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इंडिविजुअल आप अपने लिए प्रोडक्ट सेल करें तो यहाँ पे कोई टीम नेम की जरूरत नहीं है। रिकमेंडेड यूज फॉर प्रोडक्ट, मतलब इस प्रोडक्ट को हम क्यों यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं रेन के लिए। यहाँ पे नहीं आ रहा है कुछ भी, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं रेन के लिए और सन प्रोटेक्शन के लिए, तो आप ये भी भर सकते हैं। अब एक्सटर्नल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको देखिए लिखा है HSN फॉर इंडिया मार्ट। ये आपको एट्रीब्यूट भरना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। HSN कोड होता क्या है, HSN कोड वो होता है
अगर आप लिस्टिंग में अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एसएन कोड भर रहे हैं, उसी के बिहाफ पे हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एसएन कोड नहीं पता है तो आप चैट में आइएगा, अपना प्रोडक्ट का नाम लिखिएगा और लिख दीजिएगा एसएन कोड फॉर दिस टाइटल या दिस इमेज। मैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एसएन कोड जनरेट करता हूँ। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो एसएन कोड ये है 6601। तो मैं यहाँ पे इसको आपको एसएन कोड पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे एसएन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको वही कोड पेस्ट कर लेना है। क्रिप टाइप नहीं पता है, ओपनिंग मैकेनिज्म नहीं पता है, इम्पोर्टर कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन वही आप भर सकते हैं अपने अकाउंट का नाम, या तो आप जहाँ से सामान ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, वहाँ पर भी आप उसका भी इम्पोर्टेंट कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, ठीक है। पैकर में भी आप वही डाल सकते हैं, ये सब मैंडेटरी है। इंडोर आउटडोर यूजेस, हाँ बिल्कुल, मैं इसको आउटडोर में यूज करने वाला ये चीज़ है तो मैं इसको आउटडोर यूज करता हूँ। अब यहाँ पे आइटम डायमेंशन, विड्थ और हाइट यहाँ पे आपको मेंशन करना है। लिखा हुआ है हाइट टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम कितना है, तो मैं यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, क्योंकि 25 सेंटीमीटर का ही होगा वो। अब यहाँ पे सेंटीमीटर पहले सेलेक्ट है, अगर नहीं सेलेक्ट है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइटम विड्थ टू साइड मैं यहाँ पे 20 डाल देता हूँ, पहले सेलेक्ट है तो सेंटीमीटर पहले सेलेक्ट है। कैपोनी, इसको आप डाल सकते हैं। कैपोनी ये एक अम्ब्रेला में ये मैंडेटरी होता है, तो आप यहाँ पे कैपोनी डायमीटर मैं यहाँ पे फिलअप करता हूँ 150 सेंटीमीटर। कैपोनी मटेरियल ये यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट फिलअप करता हूँ। अम्ब्रेला टिल्ट मैकेनिज्म ये मुझे नहीं पता है, मैं इसको नहीं भरूंगा। नंबर ऑफ पैक्स, हाँ मुझे पता है, मैं एक पैक लिखूंगा। इन परचेज लॉग कंप्लेंट, नो, यहाँ पे आपको नो करना है। ये मैंने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। आप भी अपना इसी तरह सेम जो एट्रीब्यूट मांगेगा वो आपको फिलअप कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए, अब यहाँ पे ऐड प्राइस एंड इन्वेंट्री, मतलब आपको यहाँ पे इस ऑफर वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस और इन्वेंट्री सिलेक्ट करना है कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा और कितना इन्वेंट्री आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑडियंस का, तो आप किस में आप बेचना चाहते हैं, आप अमेजोन पे बेचना चाहते हैं, सेल ऑन अमेजोन, या अमेजोन बिजनेस में आप बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं सेल ऑन अमेजोन पे मैं बेचना चाहता हूँ, मतलब मैं सिर्फ अमेजोन पे बेचना चाहता हूँ, बिजनेस में नहीं बेचना चाहता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक पहले सेलेक्ट रहेगा, नहीं सेलेक्ट है तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे वाले को छोड़ दीजिए, इसके बारे में अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। अब SKU क्या होता है, अब यहाँ पे SKU आपके प्रोडक्ट का लिखना पड़ेगा। SKU मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एक SKU बना सकते हैं। बस SKU आप ये समझ लीजिए, आपके प्रोडक्ट का एक कोड नेम होता है जिससे आप पता कर सकें कि आपका प्रोडक्ट पे जो ऑर्डर आया है वो आप बस SKU से ही देख के पता कर सके कि हाँ मुझे ब्लैक कलर वाले अम्ब्रेला पे ये ऑर्डर आया है, ठीक है। तो मैं SKU आपको बनाना सिखाता हूँ। मेरा अम्ब्रेला है ब्लैक कलर का, और मेरा अम्ब्रेला है और एक यूनिट में मतलब एक क्वांटिटी में बेच रहा हूँ। ध्यान सुनिए, मेरा अम्ब्रेला है ब्लैक कलर का है और मैं एक पीस बेच रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड मैं SKU बनाऊंगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अम्ब्रेला, ब्लैक कलर का बेच रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक, और मैं एक यूनिट बेच रहा हूँ तो यहाँ पे 0.1। ये आप इस तरीके से SKU बना सकते हैं। अगर आपका शूज का है तो शूज का नाम कौन से कलर का है, कौन से साइज का है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कपड़ा है सेम उसी तरह आप SKU बना सकते हैं। अब यहाँ पे आया है फुलफिलमेंट चैनल कोड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई विल शिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा वो आप खुद पैक करेंगे, अमेजोन का जो ATS सर्विस रहेगा वो आएगा, वो आपके सामान को पिकअप करके ले जाएगा। और यहाँ पे नीचे क्या हुआ, यू आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर फुलफिल बाय अमेजोन, मतलब एक अमेजोन की तरफ से आपको प्रोडक्ट भेजना पड़ता है, FBO उसको बोलते हैं। और एक होता है कि आप खुद सामान पैक करिए, खुद आप अमेजोन के डिलीवरी पार्टनर को दीजिए, वो आपका सामान लेके जाएगा। तो मैं इस समय सेलशिप करता हूँ, मतलब मैं FBA में नहीं अपना माल लगता हूँ, तो मैं सेलशिप पे वाले ऑप्शन मेरा ओपन है, इसको मैंने बंद किया हुआ है। इसको आप चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि FBA होता क्या है और सेलशिप क्या होता है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता क्या है, क्वांटिटी मतलब होता है कि आपके पास कितना स्टॉक है, मतलब आपके पास अगर एक छाता है तो आप यहाँ पे 1 डालेंगे, अगर आपके पास 10 छाता है तो आप यहाँ पे 10 डालेंगे, अगर आपके पास 20 छाता है तो आप 20 डालेंगे। क्वांटिटी मतलब होता है कि आपके पास कितना स्टॉक है। तो मेरे पास 10 स्टॉक है,
मतलब 10 क्वांटिटी चाहता है मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आता है प्राइस। आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना चाहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो रख लीजिएगा। प्राइस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्राइस के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से अमेजोन पे आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस रख सकते हैं, क्योंकि प्राइस रखने का थोड़ा तरीका इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि इसमें अमेजोन फीस भी लगता है, अमेजोन कमीशन भी लगता है, शिपिंग भी लगता है, आपको प्रॉफिट भी रखना है, आपका प्रोडक्ट कितने का है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके तब जाके आपको अपना प्रोडक्ट का प्राइस रखना है। ठीक है, अगर आपको प्राइस रखने आता है तो आप यहाँ पे अपना प्राइस रख लीजिए। अगर आपको प्राइस रखने नहीं आता है तो मैं इसके बाद तुरंत ही प्राइस का वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरीके से अमेजोन में अपना प्राइस प्रोडक्ट का रख सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए मैं अपना 599 डालता हूँ। योर प्राइस मतलब आपका जो लिस्टिंग का प्राइस है वो आप डाल दीजिए। ठीक है, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपका प्रोडक्ट का एमआरपी क्या है वो आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पे 1299 डाल देता हूँ। ठीक है, ये आपने प्राइस रख लिया। अब यहाँ पे आइटम कंडीशन ये पहले सेलेक्ट है, तो यहाँ पे आपको नहीं सेलेक्ट है तो न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू टू सेफ्टी एंड कंप्लायंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लायंस डिटेल डालना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट कोई डेंजरस चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा चीज़ जो अमेजोन रिकमेंड नहीं करता है बेचने के लिए, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले कंट्री एंड रीजन ऑफ ओरिजिन, तो यहाँ हम इंडिया से हैं तो इंडिया डाल देंगे। डेंजरस गुड रेगुलेशन, क्या आपका प्रोडक्ट कुछ डेंजरस है, नहीं तो यहाँ पे आप नॉट अप्लीकेबल डाल देंगे या अननोन डाल देंगे। आपके आइटम का वेट क्या है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट का जो आइटम है उसका वेट कितना है, तो आप वेट करके अपने प्रोडक्ट का डाल सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे 450 ग्राम का है, 450 डालता हूँ और आइटम वेट यूनिट को मैं ग्राम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देखिए रेडी टू सबमिट वाले ऑप्शन मेरा यहाँ पे ओपन हो गया है। और यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा मैंने सारे एट्रीब्यूट को भर दिया हुआ है, सब में ग्रीन 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 हो गया है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारी लिस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे रेडी टू सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। कुछ भी इधर आएगा तो आपको यहीं पे ये बता देगा। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास एक पॉपअप ओपन होगा, लिस्टिंग सबमिटेड। आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके अमेजोन में लिस्ट हो चुका है। 15 मिनट बाद आपके इन्वेंटरी में आपका जो लिस्टिंग है वो आ जाएगा। और अगर आपको लिस्टिंग करवानी है तो आप मेरे से भी लिस्टिंग करवा सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा। तो दोस्त आज के वीडियो में बस इतना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अमेजोन में लिस्टिंग करनी होती है। अगर आप सर्विस भी लेना चाहते हैं मेरे अमेजोन का तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, मैं आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। दोस्त आज के वीडियो में बस इतना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।